नमस्कार दोस्तों, आइए हम रिश्तों के बारे में समझते हैं इन सेलिब्रिटीज के द्वारा। वो सेलिब्रिटीज कौन है? इस चीज को जानने के लिए आप वीडियो पे लास्ट तक जरूर बने रहें। हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आता है, लेकिन हम रिश्तों को मैनेज करने में कहीं ना कहीं अपने आप को कमजोर समझते हैं। तो आइए जानते हैं इस स्टोरी के माध्यम से कि रिश्तों को कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे उतार चढ़ाव आने के बाद भी रिश्तों को बखूबी निभाया जाता है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, भारत के परफेक्ट सेलिब्रिटी कपल में से एक विराट और अनुष्का, जिन्होंने बेबी बम की फोटो हाल ही में सोशल मीडिया पर शेयर करके अपने फैंस को खुशखबरी दी है। वैसे तो दोनों की सोशल मीडिया पे अपनी एक अलग पहचान है, लेकिन ये अपने फैंस और अपने फ्रेंड्स के बीच विरुष्का के नाम से जाने जाते हैं। आज से करीब 5 साल पहले दिसंबर 2017 में विराट और अनुष्का की शादी हुई। हालांकि इन दोनों का एक दूसरे से मिलना, बिछड़ना और फिर एक दूसरे का ही हो जाने की कहानी काफी दिलचस्प है। और आज के इस वीडियो में हम विराट और अनुष्का यानी विरुष्का की इसी लव स्टोरी के बारे में जानेंगे। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत हुई थी 2013 में, जब विराट और अनुष्का एक शैम्पू के एड के लिए शूटिंग के दौरान मिले। दोनों ने 3 दिन के एड की शूटिंग कंप्लीट की। यहाँ पर समझने की बात है कि रिश्ते बनते कैसे हैं। जो इंसान आपकी लाइफ में आया है वो इंसान पहले भी था। शायद आप एक दूसरे को जानते भी होंगे, लेकिन हमारी नजर तब तक नहीं जाती जब हम एक दूसरे का सामना नहीं करते। हमारे साथ कोई इत्तेफाक नहीं होता, क्योंकि विराट और अनुष्का तो पहले से भी एक दूसरे को जानते रहे होंगे, शायद पहचानते भी थे, पर ध्यान तब गया जब उन्होंने एक दूसरे के साथ काम किया। हम लोगों को तभी समझते हैं जब वो हमारे साथ आते हैं, चाहे काम हो चाहे फैमिली फंक्शन हो। किसी की मुलाकात काम के जरिए होती है तो किसी की मुलाकात फैमिली फंक्शन के माध्यम से भी होती है। रिश्तों के लिए कोई भी प्लानिंग पहले से नहीं होती है। रिश्तों का मिलना एक इत्तेफाक होता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हर प्यार की शुरुआत एक दोस्ती से ही होती है, उसी तरह से विराट और अनुष्का की भी काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। हालांकि उनके फैंस में इस बात की किसी को भी खबर नहीं थी, लेकिन 31 दिसंबर 2013 को भारतीय क्रिकेट टीम 25 दिनों के बाद दक्षिण अफ्रीका के दौरे से वापस लौट रही थी। मुंबई एयरपोर्ट के बाहर एक लग्जरी बस खिलाड़ियों का इंतजार कर रही थी, जो उन्हें होटल ले जाने वाली थी। सारे खिलाड़ी एक एक करके बैठ गए, सिवाय विराट कोहली को छोड़ के। कुछ देर बाद एक BMW कार वहां पहुंची और जिसमें बैठकर वो वर्सोवा की ओर चले। एयरपोर्ट पर विराट की फोटो खींचने में लगी मीडिया से यह बात छिप नहीं सकी कि वह गाड़ी अनुष्का की थी। और अगले ही दिन न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की कार को काफी हाईलाइट किया गया। इसी वक्त से दोनों को ही, विराट और अनुष्का को, मुंबई में काफी एक्सपोज किया जाने लगा। इसके बाद जब टीम इंडिया को न्यूजीलैंड दौरे में जाना था, उसके पहले विराट कोहली अनुष्का के फ्लैट पर 4 दिनों के लिए रुके हुए थे। इसके बाद जब टीम न्यूजीलैंड पहुंची तो अनुष्का भी शूटिंग के दौरान समय निकालकर न्यूजीलैंड पहुंच गई। इसका पता तो तब चला जब फैन ने न्यूजीलैंड की सड़कों पर घूमते हुए इन लव बर्ड की फोटो खींचकर ट्विटर पर पोस्ट कर दी। कुछ इसी तरह से एक बार अनुष्का ने कोलंबो में चल रही शूटिंग को छोड़कर एक दिन के लिए विराट कोहली से मिलने मुंबई आ गई थी। जब वह श्रीलंका में बॉम्बे वेलवेट की शूटिंग कर रही थी, उन्होंने ज्यादातर वक्त होटल में ही बिताए और वो नहीं चाहते थे, कोशिश करी कि बाहर पब्लिक प्लेस में स्पॉट ना हो, क्योंकि वो उस वक्त अपने रिलेशनशिप में सोशल मीडिया का कवरेज नहीं चाहते थे। फिर अक्टूबर में 2014 में IPL मैच के दौरान दोनों स्टेडियम में पब्लिकली नजर आए। इसके अगले महीने एक किस्सा और हुआ। नवंबर 2014 में श्रीलंका के खिलाफ जब विराट बैटिंग कर रहे थे, तब VVIP गेस्ट रूम में अनुष्का शर्मा मैच देखने आई हुई थी। शतक लगाने के बाद विराट ने अपने बल्ले को हवा में अनुष्का की ओर करते हुए फ्लाइंग किस दी थी। ये सभी चीजें फैंस और मीडिया को विराट और अनुष्का के रिलेशनशिप के बारे में क्लियर मैसेज दे रही थी। एक बात यहाँ पर यह समझने की है कि जब हम प्यार में होते हैं तो हम जो भी हरकतें करते हैं या जो भी चीजें करते हैं, हम हमेशा यही सोचते हैं कि हम लोगों की नजरों से बच के कर रहे हैं और हम उसको चुपके करते हैं। लेकिन यह भी सच है, हम लाख छुपाए प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा। हम कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन प्यार कभी छुपता नहीं है, एक न एक दिन लोगों की नजरों के सामने आ ही जाता है। यही चीज यहाँ भी हुआ। यहीं से विराट और अनुष्का का रिलेशनशिप पब्लिक की आंखों में आने से देश भर के यूथ के बीच गॉसिप और
पॉप कल्चर के अराउंड डिस्कस का कारण बना। एक इवेंट में विराट ने पहली बार रिलेशनशिप की बात मानी। उन्होंने कहा सब कुछ ओपन है, मेरे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। अनुष्का ने भी एक इवेंट के दौरान कुछ ऐसी ही बातें कही कि वह और विराट अपने फ्रेंड से कुछ भी नहीं छुपा रहे हैं। दोनों के लिए चीजें सही चल रही थी। फिर 2016 में दोनों के बीच ब्रेकअप की खबरें आने लगी, जिसमें लोगों ने खूब मनगढ़ंत कहानियां भी बनाई। दोनों ने एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो भी कर दिया। ट्विटर और सोशल मीडिया हैंडल पर भी दोनों ने एक दूसरे से दूरी बना ली। कहानियां तो इस तरह भी आई कि विराट ने अनुष्का की फिल्म बॉम्बे वेलवेट में काफी ज्यादा पैसा लगाया था, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फेल हो गई। जब विराट ने अनुष्का से अपने नुकसान के बारे में बात की तो दोनों में अनबन हो गई। इसी के कुछ समय बाद विराट को समझ में आया कि अनुष्का ही उनका सच्चा प्यार है, और इसके बाद उन्होंने अनुष्का को मनाने की कोई भी कसर नहीं छोड़ी। खैर ये तो बस कहानियां हैं, इसमें कितना सच है कितना झूठ है ये तो वही जाने जिन्होंने इन आर्टिकल्स में इन स्टोरी को पब्लिश किया था। हालांकि ब्रेकअप की इन खबरों के बीच सुल्तान की सक्सेस पार्टी में शामिल हुए। ये पार्टी सलमान खान ने रखी थी। साल 2016 खत्म होते होते उनकी प्यार की गाड़ी फिर से पटरी पर आते हुए दिखाई दी। इन सभी चीजों के बीच विराट के काफी सारे मैचेस में खराब परफॉर्मेंस का कारण लोगों ने अनुष्का को ही बताया, जबकि विराट ने जेंटलमैन की तरह रिस्पॉन्ड करते हुए विराट ने अनुष्का का बचाव किया। उसके बाद 2017 में वैलेंटाइन डे के मौके पर विराट ने अनुष्का और अपने रिश्ते को पब्लिक और फैंस के बीच शेयर किया। अनुष्का और अपनी फोटो शेयर करते हुए विराट ने लिखा, अगर आप मेरी लाइफ में रहो तो मेरा हर दिन वैलेंटाइंस डे है। इसके बाद अलग अलग मौके पर विराट और अनुष्का ने सोशल मीडिया पे अपना प्यार जाहिर किया और आखिरकार 11 दिसंबर 2017 को विराट और अनुष्का ने इटली के एक प्राइवेट प्लेस में शादी कर ली और अब उनकी शादी को करीब 5 साल पूरे हो चुके हैं। हाल ही में उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बेबी बम की फोटो शेयर करते हुए लिखा, और हम फिर 3 होंगे। इसके बाद लगातार उनके फैंस और दोस्तों की तरफ से सोशल मीडिया पे ढेर सारी बधाइयां मिल रही थी। तो इस तरह से विराट और अनुष्का की कहानी पूरी होती है। इस कहानी के माध्यम से हम बस इतना ही समझ सकते हैं, हम जिसके साथ हैं उसके लिए हमारी फीलिंग कैसी है, हम दिल से क्या सोचते हैं, क्या वास्तव में हम उसे सच्चा प्यार करते हैं। अगर हमारी फीलिंग सच्ची होती है तो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स भी आती है या किसी बात का बुरा लगता है, दूरियां आती है, यहाँ तक कि ब्रेकअप भी हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी एक दूसरे के लिए फीलिंग कम नहीं होती बल्कि और ज्यादा बढ़ती चली जाती है। एक दूसरे के लिए प्यार और ज्यादा बढ़ने लगता है, और जब वो एक दूसरे से ब्रेकअप के बाद मिलते हैं तो एक दूसरे से और ज्यादा प्यार और ज्यादा केयर और इज्जत बढ़ जाती है। एक दूसरे के लिए बस फीलिंग सच्ची होनी चाहिए। पूरा रिश्ता फीलिंग के ऊपर ही होता है। हमारी जैसी फीलिंग होती है वैसा ही हमारा रिलेशनशिप होता है। इसीलिए इनके बीच इतना ब्रेकअप हुआ, इतना प्रॉब्लम भी आई, मन मुटाव भी हुआ, लेकिन दोनों में दूरियां नहीं आई बल्कि एक दूसरे के साथ ही हो लिए। तो यहाँ पे हमें समझ में आ चुका कि रिश्ते में सिर्फ फीलिंग इम्पोर्टेंट होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और जो मैसेज मैंने इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश की है वो भी आप समझ पाए होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी यह जानकारी दी जा सके। वीडियो अगर पहली बार देख रहे हैं और ऐसे ही वीडियो आप लगातार देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें क्योंकि ऐसे ही वीडियो में लेके आती रहती हूँ। वीडियो अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, स्टार देके हमें सपोर्ट जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब लोगों को धन्यवाद।